interruption. So basically मैं कल से पाकिस्तानी मीडिया देख रहा था जब से पंसीर वैली पर का तालिबानों ने सो कॉल्ड फतेह हासिल की। मैं अमरुल्ला साले जो कि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और पंजीर के बादशाह जिनका मैं एडमायरर रहा हूँ, अहमद शाह मसूद, उनके बेटे अहमद मसूद को भी मैं एडमायर करता हूँ कि अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे के इन से निपटने में कामयाब हो जाए। देखिए, बेसिकली जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान में क्रिएट हो रही है, शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होने वाला है रिसेंट फ्यूचर में। उसके अलावा अभी भुखमरी वगैरह से भी बहुत जाने जा सकती है, क्योंकि चारों तरफ से एम्बार्गोज लगे हुए हैं। इंडिया पहले हेल्प करता था, अब इंडिया हेल्प भी नहीं करेगा। क्यों करे? ऑलरेडी उसके 3 बिलियन फंस चुके हैं। और ये तो बेसिकली अफ़गानिस्तान पर तालिबान राज नहीं कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान पर राज कर रहे हैं ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान। तो वो ऑलवेज हमारे लिए खतरा रही है। पास्ट की सरकारें हमेशा कुछ भी बम ब्लास्ट फलाना ढिकाना कुछ भी हुआ नाम दे देती थी बाहरी ताकतों का हाथ, ISI का हाथ। पिछले काफ़ी समय से मैं जब पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करता था तो मैंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वहाँ का मीडिया अब वहाँ पे कुछ भी होता है तो उसके लिए इंडिया को ब्लेम करता है कि ये इंडिया ने करवाया। अब फिर ये सिचुएशन क्रिएट ना हो कि फिर हमें ये कहना पड़ कि ये पाकिस्तान ने करवाया। इसलिए पहले से ही हमें प्रिपेयर हो जाना ज़रूरी है। हमारी सशस्त्र सेनाओं पर, हमारे पुलिस फोर्स पर और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमें नाज है कि वो कभी हमें निराश नहीं करेंगे। और जब भी उन्हें वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ी तो इतने वॉलंटियर्स भी उनको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड तालिबानी या जो हैं वो क्या बहुत बड़े ट्रेंड फाइटर्स हैं। 1 वीक की आप ट्रेनिंग दो, AK-47 की, AK-47 पकड़ा दो, एमिनेशन दे दो, एक ग्रुप बना दो और निकल पड़ो जीतने के लिए। फिर गन के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है। सो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हमें भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। और अगर देश को ज़रूरत पड़ी तो हमें ये शपथ भी लेनी होगी कि हम भी लड़ने जाएंगे, चाहे वो युद्ध शहरों में लड़ा जाए, चाहे वो युद्ध बॉर्डरों पर लड़ा जाए, लेकिन हम इस अखंड भारत को अब खंडित नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। फॉर्चुनेट इनफ फॉर द इंडियंस की लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे यहाँ पर मैं एक लोकल पर्सन हूँ तो, और अपने जितने भी मित्रों वगैरह से बात करता हूँ तो उनका एक ही रोना रहता है, बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। कभी कभी मैं उनको समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि भाई फौज को पगार देने के लिए, आर्म्स खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसा लगता है। सरकार पैसा छापती नहीं है, जो हमारे टैक्सेस से जाता है वही पैसे से सरकार वो करती है। सरकार की इनकम GST की काफ़ी कम हो गई बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडमिक, और उसमें सरकार को काफ़ी नुकसान भी हुआ और सरकार को काफ़ी खर्चा अपनी जनता के ऊपर करना पड़ा, जिसकी वजह से सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पुअर है। इसलिए सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही। अरे भाई, आप 1000 लीटर पेट्रोल तो रोज़ का या महीने का यूज़ नहीं करते हैं ना, कि 1 रुपया बढ़ा तो आपका किस पॉकेट से 1000 रुपया चला गया। एक 2 व्हीलर वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना पेट्रोल यूज़ करता होगा अपने पूरे 1 मंथ पीरियड में? 4 लीटर, 5 लीटर।
10 लीटर, 20 लीटर, तो 20 लीटर पर अगर 1 रुपया बढ़ता है तो महीने का वो 20 ही रुपया बढ़ा है। लेकिन उसे ये सोचना है, लेकिन हम सनातनी की ये कमजोरी रही है ऑलवेज, हम लक्ष्मी माँ के आराधक हैं। अब हमको काली का आराधक बनना होगा, जिसने नरमुंडों की माला पहनी हुई है। क्योंकि अगर जो हम होशियार नहीं हुए तो जो वैभव, जो फ्रीडम, जो सो कॉल्ड जो आप समझ लीजिए एंजॉय कर रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप मर्द होंगे तो लड़ोगे, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लोगे। डिपेंड्स आपकी क्या मेंटालिटी है। मैं तो सनातनी हूँ, जैसा पैदा हुआ था सनातनी वैसा ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इस्लाम में तो मरने के बाद में इंसान होता है, तो अल्टीमेटली उनका तो गोल ही है आखिरियत, एंड ऑफ द वर्ल्ड। तभी अल्लाह फिर सब इंसाफ करेंगे और जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें बहुत तरफूरों का आशीर्वाद देंगे। मुझे किसी भी धर्म के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कभी मन दुखी होता है तो निकल जाता है। एनीवेज, अगर मेरे इन विचारों को दुख पहुँचे तो मैं मेरे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने विचारों को प्रकट करना योग्य समझा, इसलिए मैं अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ। मेरे सनातनी भाइयों, जागो, तैयार हो। हमारे हर ईश्वर के एक हाथ में शस्त्र है और एक हाथ कृपा के दृष्टि से उठा हुआ है, तो ये दर्शाता है ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाओ। और जैसे भागवत जी ने कहा था कि हमारे ये हिंदुस्तान के मुसलमान वो हिंदू में से मुस्लिम बने हैं और हमारे जीन सेम हैं, तो भाई जीन कौरव और पांडवों के भी सेम थे, लेकिन एक धर्म के लिए लड़े और एक अधर्म के लिए लड़े, और जो अधर्म के लिए लड़े उनका नाश हो गया। हमारे जीन एक ही हो, लेकिन हमारी विचारधाराएं अलग हैं। हम सबका साथ में मानते हैं, हम जियो और जीनो दो में मानते हैं, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि हर इस्लाम को फॉलो करने वाला आदमी हर नॉन बिलीवर को एक काफिर मानता है और उसके लिए उसका कत्ल जायज़ है। सो बीवेयर, बी प्रिपेयर्ड, सेल्फ डिफेंस सीखो, छोटा मोटा हथियार अपने पास से रखो, जिससे कभी आप गिर जाओ तो मर्द की तरह लड़ते लड़ते मारे जाओ, नहीं कि क्योंकि क्रूरता उनके नस नस में है और हमेशा रहेगी। सभी वैर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।